अस्सलाम वालेकुम हेल्थ एंड फिटनेस के प्यारे दोस्तों, आप सबको आपके अपने चैनल हेल्थ एंड फिटनेस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एक नई हेल्थ टिप्स एक नए बेनिफिट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एड़ियों में दर्द की कौन कौन सी वजूहात होती हैं और इसका आसान और कुदरती इलाज भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी एड़ियों की वजूहात जान सकते हैं और अलामात जान सकते हैं और कैसे आप इनका इलाज भी कर सकते हैं। बाद अफराद को सुबह बिस्तर से उठने के बाद जैसे ही वो कदम फर्श पर रखें तो इसी लम्हे एड़ियों में शदीद दर्द महसूस होता है। इस तरह जॉगिंग या दूसरी किसी भी सरगर्मी के बाद एड़ी में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस होता है। अगर आप ऐसी ही किसी अलामत का शिकार हैं तो मुमकिन है आप प्लांटर फैशियाइटिस का शिकार हैं, क्योंकि आमतौर पर एड़ी का दर्द इसी वजह से होता है। प्लांटर फैशिया दरअसल चिपटी बाफ्तों की एक तह होती है जो एड़ी की हड्डी को पाँव की उंगलियों से जोड़ती है। पट्टों के इन रेशों से पाँव के हमदार हराब को भी सहारा मिलता है। अगर आप अपने प्लांटर फैशिया पर दबाव बढ़ाते रहें तो ये कमज़ोर, मुतवरम और सूजिश का शिकार हो सकता है और ऐसी सूरत में खड़े होने या चलने में एड़ी या तलवे में दर्द शदीद महसूस होता है। एड़ियों में दर्द और तकलीफ तवील अरसे तक मुतल्लिका रेशों पर पड़ने वाले दबाव की वजह से होता है। प्लांटर फैशियाइटिस की शिकायत ढेर उम्र लोगों में आम होती है, लेकिन आजकल ख़वातीन इस मसले का शिकार ज़्यादा नज़र आती हैं। जो ख़वातीन ज़्यादा चलने या ज़्यादा देर खड़े रहने का काम करती हैं, इजाफी वज़न का शिकार हो या हमला हो, वो इस मसले से दुचार हो सकती हैं। इजाफी वज़न और मुसलसल हरकत के बायस एड़ियों में सोजिश और दर्द होता है। ये तकलीफ़ एक या दोनों पाँव में हो सकती है। आखिर प्यारे दोस्तों, एड़ियों में दर्द की वजूहात कौन सी हैं ये भी आपको बता दें। प्लांटर फैशियाइटिस की तकलीफ़ इस वक्त होती है जब आपके पाँव की खमदार कमान को सहारा देने वाली झिल्ली पर बहुत ज़ोर पड़ने लगे। अगर ये दबाव मुसलसल जारी रहता है तो झिल्ली की बाफ्तें कटने और फटने लगती हैं। इससे पाँव में दर्द या वरम की शिकायत होने लगती है। ये शिकायत मंदरजा झैल सूरतों में ज़्यादा हो सकती है। अगर आप चलते हुए अपने पाँव की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ कर चलने के आदी हों, आप सख्त सतहों पर बहुत ज़्यादा देर तक चलने, खड़े होते या दौड़ते हों, आपका वज़न ज़्यादा हो, पाँव की खमीदा कमान निस्बतन ऊंची हो या तलवे बराबर यानी फ्लैट हो, आपके जूते आरामदाना हो या एड़ी को पिंडली से मिलाने वाला पट्टा या उजला तना हुआ रहता हो या पिंडलियों के पट्टे खिंचे रहते हैं। एड़ियों की दर्द की अलामात। प्लांटर फैशियाइटिस की ज़्यादातर मरीजों को इस वक्त बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस होता है जब वो बिस्तर से उठने के बाद अपना पहला कदम नीचे रखते हैं या देर तक बैठे रहने के बाद खड़े होते हैं। चंद कदम चलने के बाद मुमकिन है कि पाँव की अकड़न या दर्द में कुछ कमी आ जाए, लेकिन दिन गुजरने के साथ पाँव में तकलीफ़ बढ़ती है और ये तकलीफ़ इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ें या आपको ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़े। अगर आपके पाँव में ख़ुसूसन रात के वक्त दर्द हो तो मुमकिन है कि ये प्लांटर फैशियाइटिस ना हो बल्कि टार्सल टेबनल सिंड्रोम का मसला हो। यार दोस्तों, इसी के साथ आपको इलाज भी बताते चलें। इसके लिए आप चंद इक़दाम कर सकते हैं। सेहतमंद वज़न बरकरार रखें। मुनासिब वज़न से आपके जिस्म का वज़न आपके पैरों पर नहीं पड़ेगा। आपके जिस्म का गैर ज़रूरी दबाव एड़ियों के दर्द की बड़ी वजह है। अपने पाँव को आराम पहुंचाएं। ऐसी सरगर्मियां कम कर दें जिनसे आपके पाँव में तकलीफ़ होती है। सख्त सतहों पर चलने और दौड़ने से गुरेज करें। दर्द दूर करने के लिए एड़ी पर बर्फ़ से सिंगाई करें। अपने पाँव को आराम दें। अगर आप इस मर्द का शिकार हैं तो अपने पैरों को मुसलसल तहरीक में न रखें। ऐसे जूते मुंतखब करें जो नरम और आरामदाह हों ताकि तलवे की खमीदा कमान को सहारा मिल सके। एड़ी का दर्द दूर करने वाली वर्जिशें करें। हमेशा वर्जिश या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों से पहले अपने जिस्म को वार्म अप करें। ज़रूरत से ज़्यादा जंपिंग मूवमेंट एनर्जी का सबब बन सकते हैं। अगर आप इस मर्द में मुब्तला हैं तो इसे नज़रअंदाज मत करें। अपनी ग़िज़ाओं और वर्जिश में तब्दीली से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। एड़ियों के दर्द से निजात की वर्जिश। बैठकर वर्जिश करें। बैठकर मशक़ें करने से ज़्यादा मुस्तफ़ीद और कामयाब आप हो सकते हैं। पानी की बोतल या ऐसी ही शेप की किसी दूसरी चीज़ पर 1 मिनट के लिए पाँव को रोल करें।
और दूसरे पाँव पर भी ये अमल दोहराएं। एक पाँव को दूसरे पाँव पर क्रॉस करके रखें और अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचें। 15 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करें, फिर छोड़ दें और 3 दफ़ा दोहराएं। फिर दूसरे पाँव पर भी यही अमल दोहराएं। तौलिया तय करके तलवों के नीचे आर शेप पर रखें और आहिस्ता आहिस्ता तौलिए के दोनों सिरों को ऊपर की तरफ खींचें। इस दौरान अपना घुटना बिल्कुल सीधा रखें। इससे आपका पाँव स्ट्रेच होगा और ऊपर की तरफ आएगा। 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 दफ़ा दोहराएं। पिंडली को स्ट्रेच करें। पिंडली को स्ट्रेच करने से एड़ियों की सतह को फ़रोग मिल सकता है। बस अपने एक पाँव को ऊपर उठाएं और 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। 3 दफ़ा दोनों टांगों पर ये अमल दोहराएं। फिर दोस्तों ये तमाम तरीके, अलामात और इलाज थे जो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल से हेल्थ एंड फिटनेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप खबर रह सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई हेल्थ टिप्स, एक नए बेनिफिट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।